हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिस्टन आर्किटेक्चर के बारे में। तो चलिए आर्किटेक्चर ड्रॉ करते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग उसको समझेंगे कि प्रिस्टन आर्किटेक्चर होता क्या है। तो इसमें एक सीपीयू होता है, ठीक, और दो मेमोरी होती हैं। एक मेमोरी होती है प्रोग्राम मेमोरी होती है, और दूसरी जो मेमोरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, डेटा मेमोरी होती है। तो ये हमारा क्या है, सीपीयू है, और ये हमारी पीएम क्या होती है, प्रोग्राम मेमोरी, और डीएम हम लोग ने लिया है डेटा मेमोरी, ठीक। और ये हमारा क्या आता है, डेटा लेयर है, और ये हमारा क्या एड्रेस लेयर है, ठीक। ये हमारा है डेटा, और ये हमारा है एड्रेस बस। आप इसको डेटा बस भी बोल सकते हैं, और ये एड्रेस बस, डेटा बस, और ये हमारी एड्रेस बस। पीएम का मतलब प्रोग्राम मेमोरी, ये हमारे क्या है, डेटा मेमोरी, ठीक। तो ये हमारा क्या है, कौन सा आर्किटेक्चर है, प्रिंसटन आर्किटेक्चर। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं प्रिंसटन आर्किटेक्चर का, तो मोटोरोला क्या करता है, यूज़ करता है। मोटोरोला यूज़ करता है क्या, 68HC11 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है। क्या होता यूज़ करता है, मैं मोटोरोला यूज़ करता है, ठीक, इस प्रिस्टन आर्किटेक्चर को, ठीक। अब हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे कि ये कैसे वर्किंग करता है, ठीक। पॉइंट नंबर वन क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम मेमोरी होता है और डेटा मेमोरी होता है, वो क्या करता है, सेम मेमोरी मतलब शेयर करता है मेमोरी स्पेस। जो कैसे मेमोरी सेव करता है कि सेम मेमोरी। अगर मान लीजिए ये 2 MB शेयर कर रहा है, तो ये भी 2 MB शेयर करेंगे। दोनों मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी, दोनों मेमोरी को शेयर करते हैं, सेम मेमोरी सेव शेयर करते हैं, ठीक। तो पॉइंट नंबर वन यही है, प्रोग्राम एंड डेटा शेयर द सेम मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं आपस में, ठीक। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, बात कर लेते हैं। प्रिस्टन आर्किटेक्चर में जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होता है, इसमें ये अलाउ करता है, प्रिस्टन आर्किटेक्चर अलाउ करता है कि आप हमारे इसमें मेमोरी में डेटा को सेव कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को बहुत ही इजी वे में, ठीक। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इट अलाउ स्टोरिंग एंड मॉडिफाइंग द किसको मॉडिफाई करेगा, किसको अलाउ करेगा स्टोर करने, प्रोग्राम कौन से इजली वे में होगा, ठीक। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब बात कर लेते हैं हमारा थर्ड पॉइंट के बारे में। जो हमारा थर्ड पॉइंट है क्या है, जो कोड होगा हमारा, द कोड स्टोरेज, जो हमारा कोड की स्टोरेज होगा क्या है, मे नॉट बी ऑप्टिमल, और जिसकी वजह से क्या करेगा, इट रिक्वायर्ड मल्टीपल फैच करेगा, किसको, टू फॉर्म द इंस्ट्रक्शन को फॉर्म करने के लिए मल्टीपल प्रोसेस चलाने पड़ेंगे, फैच करने पड़ेंगे किसी फॉर्म को बनाने के लिए, ठीक। ये हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है, ठीक। थर्ड पॉइंट था क्या था, द कोड स्टोरेज में नॉट बी ऑप्टिमल एंड रिक्वायर्ड मल्टीपल फैच टू फॉर्म द इंस्ट्रक्शन, ठीक। ये हमारा क्या था, थर्ड पॉइंट था। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो हमारा प्रोग्राम मेमोरी है और डेटा मेमोरी है, जो हमारा सेम साइज का जो मेमोरी स्पेस शेयर कर रहा था, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ क्या यूज़ करेंगे, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ होगा, तो जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस में इफेक्ट आएगा। तो फोर्थ पॉइंट हमारा यही है, जो प्रोग्राम एंड डेटा फैच आर डन किसके थ्रू होंगे,
डन यूजिंग थ्रू टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। और जिसकी वजह से क्या होगा, इट इफेक्ट क्या करेगा, जो हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा, इट्स परफॉर्मेंस, क्योंकि ये एक साथ होंगे और एक ही शेयर मेमोरी यूज इस्तेमाल करेंगे, शेयर करेंगे, एक ही सेम मेमोरी शेयर करेंगे, ठीक। तो इसकी वजह से हमारा ये परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। अगर ये सेम मेमोरी को इफेक्ट ना करते, मतलब सेम मेमोरी अगर शेयर ना करते, तब हम लोग टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सन के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमारा उसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस में इफेक्ट भी नहीं पड़ता। अगर तब होता, तब ये प्रोग्राम और डेटा मेमोरी इक्वल शेयर ना कर रहे होते, तब ऐसा होता, ठीक। तो ये हम लोग ने बात की प्रिंसटन आर्किटेक्चर के बारे में। थैंक यू एवरीवन।